यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। आराधना तपरतः शिव साधनाया सौम्या शुभः सरलता ममता च मूर्तिम् आवश्यकादि परिपूर्ण शिवलक्ष्य दक्षा आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम् आर्याविशां प्रतिदिनं प्रणमामि नित्यम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। जय बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। जय बोलिए परम पूज्य श्रमणी गंडियार का गुरुमा 105 श्री विशाल श्री माता जी की। समस्त आरिका संघ की। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की। भरत जी के बारे में सबने ही सुना होगा कि भरत जी घर में ही वैरागी थे। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति को जब ये सुना उसने कि भरत जी घर में ही वैरागी हैं, तो उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि 6 खंडों का राजा और 96,000 जिसकी रानियां, इतना सारा वैभव और घर में रहकर वैरागी कैसे हो सकता है? ये संभव कैसे हो सकता है? उसकी जिज्ञासा जब भरत जी के पास पहुंची तो भरत जी ने उसे अपने दरबार में बुलवाया। जब उसे पता चला कि भरत जी ने बुलवाया है तो उसके तो हाथ पैर कांप गए, लेकिन अब भरत जी ने बुलवाया है तो जाना तो पड़ेगा। वो गया डरते डरते। तो भरत जी ने उससे कहा कि तुम जाओ, मेरा रनवास देखकर आओ और उसमें से बताना कि मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी है। पर शर्त एक है कि उसके हाथ में एक तेल से लबालब भरा हुआ कटोरा दे दिया, बिल्कुल ऊपर तक भरा, एक बूंद की भी गुंजाइश जिसमें ना हो, ऐसे लबालब भरा हुआ कटोरा। और पीछे 2 सैनिक तलवार लिए खड़े कर दिए और उससे कहा कि शर्त बस एक है कि जब तुम पूरा सब जगह घूम कर आओगे, इस कटोरे में से अगर एक बूंद तेल की गिरी तो ये जो पीछे सैनिक है ना, ये तुम्हारी गर्दन अलग कर देगी। बेचारा बहुत डर रहा था, पर करे क्या? राजा की आज्ञा है, मानना तो पड़ेगी। गया, उसकी नज़र पूरी किस पे? कटोरे पे। अब रानी कहाँ दिखती और वैभव कहाँ दिखता? उसकी तो जान कहाँ अटकी थी? उस कटोरे पे कि अगर इधर एक बूंद गिरी और इधर गर्दन अलग। तो गया, घूम के आ गया सारा, जान हथेली पे लेके गया था। अपन कहते हैं ना जान हथेली पे लेके, वो जान कटोरे में लेके गया था।
तेल की बूंद गिरी कि गर्दन अलग। पूरा टाइम यही सोचता रहा, पूरी दृष्टि कटोरे पे कि पता नहीं कब बूंद गिर जाए और गर्दन अलग हो जाए। पूरा घूम के आया, सबसे पहले आके कटोरा रख दिया। अब राजा ने पूछा, भरत जी ने पूछा कि बताओ मेरी सबसे सुंदर रानी कौन सी थी। बेचारा डरा हुआ था, हाथ पैर कांप रहे थे। कहता है क्षमा करना, हमने देखा ही नहीं कौन सी रानी, कैसी रानी, कैसा वैभव। हमारी तो पूरी दृष्टि इस कटोरे पे थी, क्योंकि आपने कहा था अगर एक बूंद भी गिरी तो गर्दन अलग हो जाएगी। तो राजा ने उससे कहा, अब आई बात समझ में? जिस तरह तुम्हारी दृष्टि इस कटोरे पे टिकी हुई है, उसी तरह मेरी भी दृष्टि मृत्यु पे टिकी हुई, पता नहीं कब आ जाए, कौन सा क्षण मेरा आखिरी क्षण हो। फिर क्या ये वैभव, क्या ये रानियाँ, इन सब में राग नहीं होता, क्योंकि दृष्टि कहाँ है? अपने जीवन की ओर, कि कब कौन सी सांस आखिरी हो और कब जीवन खत्म हो जाए, है कि नहीं? और हमारी दृष्टि है कहाँ? कटोरे पे है क्या? नहीं है। हमारी दृष्टि कटोरे पे है क्या? सिचुएशन तो हमारी भी वही है, पर बस उसका कटोरा दिख रहा है, हमारा दिख नहीं रहा। पता नहीं जिस संसार में हम रहते हैं वो एक ऐसी जगह है, पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी रिसेंट में सबने प्लेन वाली सुनी थी ना घटना। अब जो प्लेन में बैठे थे वो तो प्लेन में बैठे थे, उन बेचारों से पूछे जो भोजन कर रहे थे अपनी बिल्डिंग में बैठ के, उनको क्या पता था कि ऊपर से प्लेन ही आ जाएगा। सोचने वाली बात है कि नहीं? जिस संसार में हम रहते हैं, कहीं तो बाढ़ आ जाती है, कहीं बादल फट जाते हैं, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, और एक्सीडेंट तो हर दिन होते ही रहते हैं। पता नहीं कितने लोग एक्सीडेंट से अपना जीवन समाप्त कर बैठते हर दिन, उसका तो भरोसा ही नहीं। कौन से, अभी 1 मिनट पहले गाड़ी में आराम से जा रहे थे पिकनिक के लिए फैमिली, और एक्सीडेंट में श्वासें ही समाप्त हो जाया करती हैं। ऐसे संसार में हम रहते हैं, फिर भी हमको कष्ट नहीं दिखाई देते, हमको दुख नहीं दिखाई देता, और हमको डर नहीं लगता। कैसे संसार में रहते सब कुछ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, लोग आते हुए भी अकेले दिखाई दे रहे हैं, लोग जाते हुए भी अकेले दिखाई दे रहे हैं, और लोग मृत्यु को प्राप्त होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? फिर भी हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आता कि यही सब हमारे साथ भी होगा। कितने आराम से पापों को करते जा रहे हैं। कौन सा काल चल रहा है अभी? पंचम काल। पंचम काल, इसमें जीव कैसा है? बार बार भोजन करता है, 3-3 बार भोजन करता है, और पापों में लगा हुआ है। अब तो एक और चीज़, वेज और नॉन वेज के एक ही होटल। अच्छा, कभी दाल रोटी ऑर्डर करो और आपके सामने गलती से, वेज और नॉन वेज एक साथ होते हैं ना होटल, गलती से मुर्गी की टांग उस दाल में गिर जाए और वो निकाल के दे दे, खा लेंगे क्या? आपके सामने दे देंगे ऐसे करके, तो खा लेंगे क्या? क्यों नहीं खाएंगे? उसने तो निकाल के दे दी ना। आप अभी मना कर रहे हैं, लेकिन आप खाते हैं। आपको नहीं पता कि पीठ पीछे क्या होता है। सेम बर्तन, सब कुछ सेम यूज हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। एक बार की बात है, जब हम डोमिनोज में गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, हम भी जाके ऐसे पूछ लिया करते थे कि वेज नॉन वेज तो नहीं है, तो झूठ बोल देते हैं लोग कि नहीं
वो वेज नॉन वेज नहीं है, दोनों किचन ही अलग अलग है, दूर दूर है। एक वेटर नया आया हुआ था, सत्य घटना बता रहे हैं, जिस दिन हमने डोमिनोज का त्याग किया था उस दिन की। एक वेटर नया आया हुआ था, उसको पता नहीं था कि क्या बोलना है, तो हमें कुछ अच्छा सा महसूस नहीं हो रहा था, तो हमने उससे पूछ लिया, हमने कि एक बात बताओ, क्या वेज नॉन वेज की क्या अलग अलग किचन है, क्या व्यवस्था है? उसने कहा नहीं, एक ही ओवन में तो पकते हैं। सोचिए, अब जो व्यक्ति खुद ही नॉन वेज होगा वो हाथ धोने का विवेक रखेगा क्या? और हाथ धो भी लेगा तो क्या, एक ही ओवन में तो पकते हैं। अब आपके लिए वो दो लोगों ने एक एक चीज़ ऑर्डर करी तो क्या वो अलग अलग ओवन चढ़ाएंगे क्या? अपना लॉस और फ़ायदा तो वो भी देखते हैं। पर हम इस चीज़ का भी विवेक आज खो चुके हैं कि वेज और नॉन वेज जब एक स्थान पे हो, कम से कम उस होटल में तो ना खाएं। अब बच्चे तो खा ही रहे हैं, आलू प्याज तो खा ही रहे हैं, कम से कम नॉन वेज से तो बचे रहें। पर इतना भी विवेक इस पंचम काल के जीव के पास अब नहीं है। उसी दिन हमने डोमिनोज पिज़्ज़ा का त्याग कर दिया था, जैसे ही हमने सुना था, और वहाँ से आ गए थे। पर इससे पहले पता नहीं कितने बार ऐसा हुआ होगा, हमें पता है क्या? कैसा जीवन अंधकार में जिए जा रहे हैं। ये जीव सोचता नहीं है कि पंचम काल में जन्म हुआ, पहले ही पाप काल में आए हैं, अभी और पाप करेंगे तो कहाँ जाएंगे। जैन धर्म में काल चक्र कैसा बताया? अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल चक्र हुआ करता है, जिसमें अवसर्पणी में सुषमा काल, पहला काल कौन सा होता है, और दूसरा सुषमा, तीसरा सुषमा दुष्मा, और चौथा दुष्मा सुषमा, पांचवा दुष्मा, और छठवा दुष्मा। अभी कौन सा चल रहा है? पांचवा काल चल रहा है। तो कैसी है जीव की प्रवृत्ति? बार बार खाने वाली, क्रोध मान माया लोभ भरा हुआ है जीव के अंदर। अधिकतर जीव कहाँ से आए हैं? त्रियंच गति से आए हैं, नरक गति से आए हैं, और इतने पापों को करके कहाँ जाएगा जीव? ये कौन सोचेगा? हमको ही तो सोचना है। हमने सुना है, लोग कहते कि अनजाने में पाप हो तो पाप नहीं लगता। बच्चा आग पकड़े या आप आग पकड़ो, क्या बच्चे का हाथ नहीं जलेगा क्या? उससे ज़्यादा अनजान तो कोई नहीं है क्या? उससे ज़्यादा अनजान कोई बच्चा आग को पकड़े, आग का काम तो जलाना है। तो हिंसा जाने में करो या अनजाने में करो, पाप तो लग रहा है। आप धर्म को जान लोगे तो क्या होगा? उस पाप को करते वक्त जिस तरह आपको जिस तरह से बच्चा अग्नि को पकड़ता है, आप नहीं पकड़ सकते। वो कैसे पकड़ता है? एकदम आराम से, बिना डर के। और अगर आपसे कहें कि अग्नि पकड़नी ही है, कुछ भी ज़बरदस्ती कोई करे, तो आपका हाथ कैसे होगा? पीछे होगा कि नहीं होगा? ठीक उसी प्रकार जब आपको ये ज्ञानी और अज्ञानी की दशा है, अगर ज्ञानी त्याग भी ना करे तो उसका हाथ पापों को करने में पीछे तो होगा, क्योंकि उसको पता है ये अग्नि है, ये जलाएगी, पाप है, दुर्गति करवाएंगे। भले वो कर लेगा, करना पड़ रहा है अपने मन के वश में आकर के, लेकिन हाथ तो पीछे को होगा, और धीरे धीरे पीछे होते होते किसी दिन नहीं भी छुएगा अग्नि। लेकिन बच्चा को तो नहीं पता कि अग्नि है, जलाएगी, क्योंकि वो उसको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए जीवन में ज्ञान बहुत आवश्यक हुआ करता है। सभी को प्रतिदिन स्वाध्याय तो करना ही चाहिए, जिससे धीरे धीरे एक एक बूंद करके भी जिनवाणी का रसपान करेंगे तो एक एक बूंद से क्या बन जाता है? सागर बन जाया करता है। ऐसे हम भी धीरे धीरे अगर ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर भी ज्ञान का सागर
बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप तो चलते चले जा रहे हैं, गुरु इतने उपकारी होते हैं कि वो आपको बता देते हैं कि आगे गड्ढा है। कैसे? जो पापों को आप अंधे होके करते चले जा रहे हैं, उन पापों को बता करके गुरु हम पर इतना उपकार करते हैं कि वो बता दिया करते हैं कि जिस राह पर तुम जा रहे हो यहाँ गड्ढे हैं, संभल कर जाना। लेकिन हम तो सुनते ही नहीं हैं। सुनते हैं क्या हम? इस काल के बाद कौन सा काल आएगा? इस काल के बाद आएगा दुस्मा काल, जिसमें क्या होगा? दुख ही दुख। पंचम काल में उत्कृष्ट आयु 120 हुआ करती है और जघन्य आयु केवल 20। लास्ट में कितनी रह जाएगी? 20 वर्ष। और जब छठवां काल प्रारंभ होगा तो उसकी उत्कृष्ट आयु कितनी होगी? 20 वर्ष। अब सोचो 20 वर्ष के जीवन में क्या करेगा जीव। लेकिन वो इतना कष्टदायी जीवन होगा कि 20 वर्ष निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। एक हाथ का जीव, न घर होंगे न परिवार होंगे, त्रियंचों की भांति होगा जीवन। और भोजन में क्या? फल मछली आदि से अपना पेट भरा करेगा ये जीव। जो भी चीज़ें हमें अभी सोचो, भोजन नहीं होगा, मकान नहीं, अभी आपसे भोजन और मकान ले लें तो कैसा हो जाएगा जीवन। और परिवार जन भी नहीं हो, त्रियंचों की भांति हो जाएगा ना। तो किस किस को आना है छठवें काल में? जन्म लेना है क्या छठवें काल में? और निरंतर भूख लगेगी, मतलब निरंतर आहार करने वाला जीव। और क्रूर, क्रोध मान माया लोभ से भरा हुआ, निर्दयता से भरा हुआ, एक दूसरे को घात करने वाला। अगर हम अपना कल्याण नहीं करेंगे तो उस काल में आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना है क्या उस काल में? नहीं आना है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को थोड़ा व्यवस्थित करना पड़ेगा, थोड़ा संयम का पालन करना पड़ेगा, थोड़ा त्याग भी करना पड़ेगा। काले कलर का, धुएं के भांति काले कलर का जीव बिल्कुल भी सुंदर नहीं, देख के डर जाए ऐसा। और कितने सारे रोग, कितनी सारी वेदना उस जीव को सहनी पड़ेगी। क्योंकि ज़्यादातर जीव कहाँ से आएंगे? नरक गति से निकल कर आएंगे और नरक में ही पुनः उनको जाना होगा। क्यों जाना होगा नरक में? जीवन ही ऐसा होगा। भूख इतनी लगेगी तो क्या खाएगा जीव? मछली का सेवन करेगा, जो हाथ लगेगा उसको खाएगा, एक दूसरे पर प्रहार करेगा। क्यों? अभी देखते हैं अपन जिनके अंदर दया नहीं है वो कैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, देखते हैं कि नहीं? ऐसे लोगों से डर लगता है कि नहीं लगता? फिर कैसे उस काल में जन्म लेकर जिएंगे? जब अभी इतना डर लगता है तो हम तो वही रहेंगे। अगर अपनी गति को नहीं सुधारा, विचार नहीं किया, संयम धारण नहीं किया, त्याग करके कर्मों की निर्जरा नहीं की, तप नहीं किया तो क्या होगा? छठे काल में आना पड़ गया तो कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा इस जीव को। सोचा है कभी? नहीं सोचा। कितना कितना कष्ट कैसे सहन करेंगे जब अभी हम थोड़ी सी गर्मी नहीं सहन कर पाते। कैसे वृक्षों पर जीवन बिताएंगे? कैसे उस काल में रहेंगे? इतना दुख होता है उस काल में कि जिह्वा से वर्णन नहीं कर सकते।
हमारे सामने तो इतने सारे मुनि महाराज हैं, आरिका माँ हैं जो संयम का पालन कर रही हैं। आप तो अपनी चीज़ों के लिए क्या कितनी मेहनत किया करते हो, भोजन करने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए। तो हमें तो सामने प्रैक्टिकल दिख रहा है ना कि मुनि महाराज क्या करते हैं, आरिका माँ क्या करती हैं, कुछ करती हैं क्या? आप रोटियों के चक्कर लगाते हैं और रोटियां उनके चक्कर लगाया करती हैं। लगाती हैं कि नहीं लगाती? तो पुण्य का फल मिलता है, ये तो हमको साथ साथ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्या कर रहे हैं आरिका माँ, मुनि महाराज, जो भी साधु हैं वो क्या कर रहे हैं? तपस्या, संयम को धारण कर रहे हैं, त्याग किया करते हैं, तप किया करते हैं। और उसके प्रभाव से जो चीज़ें हमें मेहनत से कमानी पड़ रही हैं वो चीज़ें तो उनके आसपास ऐसे ही घूमती हैं। लेकिन फिर भी हमारे जागृति नहीं आती, हम जागृत नहीं होते, उनको देखकर भी हम जागृत नहीं होते। कितनी बीमारियां, कितना कष्ट इस जीवन में सामने से दिखाई दे रहा है, फिर भी हमको जागृति नहीं आती। क्योंकि हमने वो उदाहरण दिया था ना कि पेड़ पे बैठकर सारे जंगल को जलता हुआ देख रहे हैं, पर ये नहीं सोचते कि कभी अग्नि की लपटें हमारे वृक्ष पर भी तो आएंगी और जब उस पे अग्नि लगेगी तो हम भी नहीं बचेंगे। लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ ये हो गया, उनके साथ वो हो गया, आज पता नहीं कैसे बैठे बैठे उनका देहांत हो गया। पर जब हमारी भी आखिरी श्वास आएगी तो कोई बताने आएगा क्या? कोई बताने नहीं आएगा। कौन सी श्वास आखिरी, जितने बैर बांध के रखे होंगे, जितने पाप करके रखे होंगे, सब साथ चले जाएंगे। साथ जाने वाली चीज़ों पर तो चिंता नहीं करते, और जो साथ में नहीं जाएगा उसमें व्यर्थ में मेहनत कर रहे हैं। दुकानों का उदाहरण दिया था, एक दुकान जिससे कुछ भी लाभ नहीं है, ऊपर से कर्जा और लेकर जाएंगे। भोगों को भोगने में जो पाप लग रहा है वो भी साथ लेकर चले जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कोई आपसे अभी कह दे कि बस आज का जीवन शेष है तो कुछ कर लेंगे क्या? और कोई नहीं भी कह रहा तो पता तो है हमें कितना जीवन शेष है। थोड़ा बहुत अंदाजा तो, अगर पूर्ण जीवन मिलेगा तो थोड़ा बहुत अंदाजा तो, इसीलिए तो उस दिन बोला था कैलकुलेशन करके आना, पर आपने करी नहीं कैलकुलेशन। एक चीज़ जो एक भी दिन, एक भी मिनट भूलनी नहीं चाहिए, उसको हम एक भी मिनट याद ही नहीं करते। क्या नहीं भूलना चाहिए? मृत्यु। जो व्यक्ति मृत्यु को नहीं भूलता, जैसे कि राजा भरत, उन्हें हर क्षण हर पल अपनी मृत्यु दिखाई देती थी कि पता नहीं कौन सी सांस आखिरी हो, इसलिए वो कीचड़ में कमल की भांति जीवन जी रहे थे। इतने बड़े वैभव को पाकर के भी वो घर में ही वैरागी थे। क्यों? कारण सिर्फ एक, कि उन्हें अपनी मृत्यु हमेशा याद रहती थी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? मृत्यु। और हम उसी के बारे में नहीं सोचते। हमें सब कुछ याद रहता है सिवाय मृत्यु के। जिस दिन हमें मृत्यु याद रहने लग जाएगी, उस दिन हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जीवन स्वतः ही परिवर्तित हो जाएगा। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाया करती है। मृत्यु याद रहेगी तो किसी से राग नहीं होगा, न परिवार के लोग अपने दिखाई देंगे, न शौक शान दिखाई देगा। फिर तो बस क्या दिखाई देगा? साथ में क्या जाना है? पाप। और धीरे धीरे अब आपके हाथ अपने आप पीछे होते चले जाएंगे। कुछ करना नहीं है,
बस याद रखना है, क्या याद रखना है? मृत्यु को। हर दिन सुबह उठ के कुछ याद करना है तो, अरे वो तो हर पल याद रखते थे, आप दिन में एक बार भी याद कर लेंगे तो जीवन थोड़ा बदल जाएगा। पर सोचते नहीं हैं। हर दिन सोचना चाहिए। पट्टाचार्य भगवान के प्रवचन सुने किसी ने? वो हर दिन बोलते कि फिर मिलेंगे पर्याय रही तो। क्यों? क्योंकि उनको पता है, उनकी दृष्टि कैसी रहती है कि पता नहीं कल रहे कि नहीं रहे, कौन सी श्वास आखिरी हो, कौन सा क्षण आखिरी हो, हमको पता नहीं है। उनको अपनी मृत्यु याद रहती है, इसलिए उनका जीवन कैसा है? हमारे जैसा है क्या? नहीं। कितना सुंदर जीवन है। एक एक मिनट साधना में जाता है मुनिराज का, और हमारा एक एक मिनट कहाँ जा रहा है? पापों में। क्योंकि हमको जीवन याद रहता है, मृत्यु याद नहीं रहती। जीवन तो याद रहता है कि जीवन तो आज है और व्यवस्था पूरे 100 साल, पूरी उम्र की, पूरे हमें कभी 100 साल भी जिए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर जिस दिन मन में ये बात बैठ जाएगी कि हमको हमारे साथ जो भी होना है वो होगा, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, तो उस दिन से मन में डर खत्म हो जाएगा। उस दिन से ये आसक्ति खत्म हो जाएगी कि हमको हमारी सुरक्षा की चीज़ें चाहिए। डर लगता है ना, घर क्यों बनाते, घर में क्यों रहते? क्योंकि ऐसा मानते हैं कि घर में सुरक्षित है। नीचे बैठ के देख रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो पता चलेगा इतनी बड़ी पृथ्वी, उस पर आपके घर की क्या वैल्यू। 2 हवा के झोंके आएंगे और उड़ जाएगा। कोई प्रोटेक्शन है क्या? जिस स्थान पर आप रह रहे हैं कोई प्रोटेक्शन है क्या? बाढ़ में लोगों के घर बह जाया करते हैं और उन घरों के साथ लोग भी बह जाया करते हैं, वो भी तो घर में ही थे। हम अपने आप को सुरक्षित माना करते हैं घर में रहकर, घर की व्यवस्थाएं, पर अगर थोड़ी दृष्टि ऊपर से डालेंगे तो इतना सा भी नहीं है हमारा घर। कोई प्रोटेक्शन है क्या? कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वो चींटियों को देखते हैं, एक के पीछे एक चलते चले जाते, कोई सार दिखाई देता उसमें? कोई सार दिखाई देता है क्या? अगर थोड़ा ऊपर से देखेंगे तो हमारे जीवन का भी कोई सार नहीं है। वही खाया पिया और सो गए, बस पापों को एकत्रित किए जा रहे हैं और भोगने के लिए तैयार हैं। हम तो संगी पंचेंद्रिय हैं ना, हमारे पास तो मन है, सोचने की शक्ति है। उनके पास तो मन नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो चली जा रही है एक के पीछे एक। पर हम तो संगी पंचेंद्रिय हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सबसे पावरफुल पर्याय चिंतामणि रत्न लेकर बैठे हैं, फिर भी जीवन कैसा? त्रियंचों की बाती खाया पिया सो गए। हमको कैसी भावना भानी चाहिए जीवन में? धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब जीवन में वैराग आए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब जीवन में वैराग आए। इस जग में जहाँ भी देखूं, धू-धू जलता नजर मुझको आए। नरकों में देव देते थे जब वेदना, छोड़ दो करते थे याचना,
कितनी पीड़ा हुई, कितना था भोगना। खुद से पूछा यहाँ क्यों आए, क्या किया जो यहाँ दुख बाए। पेट भरने को दर दर पे जाकर खड़ा, मैं जीऊँ या मरूं किसको क्या था पड़ा। बेजुबा मुझ पे लाखों थे जुल्म हुए, खून के आंसू थे फिर भी सख्त हुए। जब थे तेरे अंश दुख गहराए, तेरे कर्मों की ही थी सजाए। अब तक माता पिता तो अनंता हुए, कौन है साथ तेरे जो तेरे हुए। फिर भी इस भव में रिश्तों से इतना जुड़ा, एक क्षण का विरह भी सहन ना हुआ। किससे बाकी जो रिश्ते बनाए, प्रेम किसके लिए तू लुटाए। कस्तूरी के लिए मृग तड़पता फिरे, ढूंढे सारा जहां मूड बन कर। अरे हम अनादि से ऐसे ही हैं घूमते, सुख जो बाहर नहीं फिर भी हम खोजते। भोगों से ही अगर सुख पाए, क्यों प्रभु इनको ठुकरा के जाए। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब जीवन में वैराग आए। इस जग में जहाँ भी देखूं, दूधू जलता नजर मुझको आए। जय बोलिए 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, जिनवाड़ी माता की।